बहरहाल पुष्पेन जी, हम अब वापस लौटते हैं कि ये जो सर्वे आया है दैनिक भास्कर का, जो इसकी एक जो मुख्य बात मुझे लगती है वो 23 सीटें हैं, जिनके बारे में वो कह रहा है कि ये 23 सीटों पर मुकाबला 50-50 का है। जो बाकी सीटें उन्होंने दी उसमें तो बिल्कुल साफ है कि आधे का अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ये 23 सीटें, ये 50-50 का मामला क्यों बन रहा है? देखिए मुकेश जी, जो ये सर्वे आया है इसमें बहुत स्पष्ट है कि दुगने की लीड है फिलहाल। और 40 के आसपास सीटें जो है कांग्रेस की, 20 के आसपास सीटें भाजपा की, और 7-8 सीटें जो है बाकी दलों की निर्दलीय समेत हो सकती हैं। इसके अलावा 20, 22, 23 सीटें जो आप बता रहे हैं जिसमें 50-50% चांसेस है, उसमें भी लगभग इसी प्रोपोर्शन में सीट डिस्ट्रीब्यूशन होने की संभावना मुझे लगती है। क्योंकि सर्वे कितने विश्वसनीय है कितने नहीं है, ये क्योंकि किस हिसाब से इसको किया गया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर वहां से निकल कर आ रही है उसके अनुसार ये 60+ पर जाने की पूरी पूरी संभावना मुझे लगती है। 55 तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस की सीटें इस बार रहेंगी। अब जो इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है उस पर भी बहुत गौर करने की आवश्यकता है कि भाई पहलवानों का एक मुद्दा महिला पहलवानों का था, किसानों का था, अग्निवीर का यानी जवानों का था, उसके साथ ये बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुखता से है। जो वीडियो डाला गया है डंकी वाला, जिसमें इतने मजबूर हो गए हैं हरियाणा के युवा बेरोजगारी की वजह से कि वो अपना जो है बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने उधार पैसा लिया, कर्जे पे पैसा लिया ब्याज पर, या अपनी जमीन बेची, उसके बाद वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल करके अवैध तरीके से दूसरे देशों में भटकते फिर रहे हैं, जहां पर वो जेल में भी जा सकते हैं, रास्ते में मारे भी जा सकते हैं, उन पे तरह तरह की उनकी लूट हो सकती है, तमाम चीजों को झेलते हुए वहां जो जा रहे हैं। ये बड़ी एक समस्या है। वास्तव में जब 2014 में सरकार बनी थी तो एक टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड की बहुत बात होती थी, यानी जनसंख्या की जो है लाभांश जिसको कहते हैं। यानी जिस देश में युवा ज्यादा होते हैं उसमें यदि युवाओं को सही रास्ता दे दिया जाए तो वो बहुत बड़ा जो है लाभ और बहुत बड़ी ग्रोथ रेट उस देश की होती है अगले 10, 20, 25, 30 साल तक। लेकिन उसके उल्ट यदि उन युवाओं को सही नौकरियां या रोजगार ना दिया जाए तो वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी बदल जाता है। तो मुझे तो देश कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद नौकरियां निकलती हैं, 1000 नौकरियां निकले तो 50 लाख 30 लाख आदमी जो है जाकर के वहां एप्लीकेशन दे देता है, भीड़ लग जाती है, बच्चे मर जा तक जाते हैं, भगदड़ मच जाती है। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं भाजपा की गलत नीतियों की वजह से हो रही हैं। और जैसा हमारे अभी भाई जो है रविंद्र शौरान जी बता रहे थे, नंबर 1 है आज की तारीख में बेरोजगारी में 37% जो बताया जा रहा है हरियाणा। तो हरियाणा में तो बहुत ही बिल्कुल मामला चौपट रहा है। इनका ध्यान केवल इस बात पर रहा कि किस तरीके से किसानों को कुचलना है, किसानों पे लाठीचार्ज करना है, किसानों को एक जगह इकट्ठे नहीं होने देना है। किसान आंदोलन से मतलब पिछले 5 साल में तो लगातार लाठीचार्ज और आंसू गैस और गड्ढे खोदना, कील ठोकना उनके रास्ते में जो दिल्ली किसान आ रहे थे वो अत्याचार बिल्कुल। इन्होंने किए हैं। सर फोड़ने की बातें खुद सरेआम ऑन कैमरा इनके अधिकारी करते रहे हैं। तो ये जो जो सत्ता रही है 5-10 साल की भाजपा की, चाहे केंद्र में हो या हरियाणा में हो, बिल्कुल जो है इससे देश निराश है, हरियाणा के निवासी निराश है, और इसको बिल्कुल ही उल्ट पलटने जा रहे हैं और बड़ी मार्जिन से भाजपा जो है हारेगी। और एक अच्छी जो है 60+, 55-60 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी। उसके बाद आप ये देख लेना कि जो किसान वहां बैठे हुए हैं, चाहे सिंधु बॉर्डर बैठे हैं या वहां पर खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं, वो बैरिकेड आपको 8 तारीख के बाद वहां से हटेंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ 5 तारीख की रात को आप स्टोरी कर लेना, या दिल्ली के चारों तरफ बैरिकेड लगने शुरू हो जाएंगे दोबारा से, क्योंकि उनको मालूम है कि 3 दिन बाद आप हारोगे, हारते ही किसान वहां से मूवमेंट करेगा और जो है फिर इसको इनको रोकने के लिए बैरिकेड यहाँ हो जाएंगे शुरू। और देश की राजनीति, क्योंकि इसके साथ साथ हरियाणा के साथ महाराष्ट्र ये हारने जा रहे हैं, झारखंड हारने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर हारने जा रहे हैं। यदि दिल्ली का चुनाव भी इसके साथ करा लिया तो दिल्ली भी हारेंगे। उसके बाद जो जी, देश में इस राजनीतिक पर उथल बाद पुथल में होगी आते उसमें हैं। मोदी की गद्दी जाने की पूरी संभावना।